तो हेलो एंड हाय, मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स अपडेट में एडवांस टैक्स की। राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र का एक चैनल है जो है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट्स। इसमें हम हमेशा आपको टैक्स के नए नए अपडेट बताते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 जून आने वाली है, एडवांस टैक्स भरने का टाइम आ गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको अपडेट कर देता हूँ। एडवांस टैक्स क्या है, आज हम चर्चा करने वाले हैं। एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है, इस पर चर्चा करेंगे। एडवांस टैक्स कब भरना होता है, उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और कैसे जमा किया जाता है, ऑनलाइन जमा किया जाता है, ऑफलाइन किया जाता है, कहाँ पर जमा होता है। अगर एडवांस टैक्स नहीं जमा किए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और लास्ट में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं एडवांस टैक्स पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि आपको टैक्स अपडेट्स देने में हमें बहुत सारे कंटेंट जनरेट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। आपसे एक निवेदन है कि इस तरीके की जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये नॉलेज आपको रियल में वैल्यूएबल लगती है, अगर उसमें आपकी पेनल्टी इंटरेस्ट बचता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा कि राज डिजिटल पार्क में राजकुमार सक्सेना है जो नए नए टैक्स अपडेट्स के बारे में बताते रहते हैं। आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा और हमें क्या मिलेगा, हमें आपका प्यार मिलेगा। तो हम सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं दोस्तों, आपके सब्सक्राइब के भूखे हैं। चलते हैं, ले चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, व्हाट इज़ एडवांस टैक्स। तो आज हम बताने वाले हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि एडवांस टैक्स वो होता है जो आप समय से पहले, आई मीन टू से फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद भरने के लिए बैठे रहते हैं, वो उसके पहले ही भर लेना है। जनरली इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस साल में आप इनकम कमाते हैं उसका असेसमेंट, टैक्स का असेसमेंट उसके अगले साल में होता है, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स के कंसेप्ट में ये चीज़ उसी साल में ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है, उसी साल में ही प्रीवियस ईयर मान लिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर मान लिया जाता है। तो एडवांस टैक्स वो टैक्स है जो कि आपको एडवांस में जमा करना चाहिए। इस बात के लिए ना बैठे रहना चाहिए कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जमा करेंगे। एडवांस टैक्स उस टैक्स का पोर्शन है जो आपको फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद और ड्यू डेट के पहले आपको अपना ITR फाइल करने से पहले सबमिट करना था। उसमें कुछ परसेंटेज के साथ आपको एडवांस टैक्स जमा करना होता है। वो परसेंटेज भी हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि एडवांस टैक्स क्या है। तो एडवांस टैक्स को सेक्शन 207 सब सेक्शन 1 में बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि आपको अपना एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल इन एडवांस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अभी ईयर ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कहूँगा चालू हुई है, 2-3 महीने हुए और आप एडवांस टैक्स मांगने लगे। हाउ आई कैन नो कि मेरी इनकम क्या होगी। दोस्तों, क्वेश्चन तो जेन्युइन है। तो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके बताए हैं कि भले ही आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू हुई है, आपको जून में जमा करना है। 15 जून तक आपको, ऑन और बिफोर 15 जून आपको पहली किस्त, पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जमा करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि 31 मार्च, अगले साल की 31 मार्च तक आपकी इनकम क्या होगी। तो इसके तरीके बताए गए, हम अभी उस पर चर्चा करेंगे। Advance tax is the amount income tax that should be paid much in advance rather than in lump sum at the end of the financial year. समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एडवांस टैक्स वो टैक्स है जो आपको एक्चुअल टैक्स भरने से पहले उसका कुछ पोर्शन पहले भरना होता है। अब इसमें ऐसा क्यों रूल बनाया गवर्नमेंट ने कि अभी हमारी इनकम जनरेट ही नहीं हुई और हम टैक्स कैलकुलेट कर लें। तो इसका तरीका ये है, इसका मानना ये है गवर्नमेंट का कि उसको समय समय पर पैसे की जरूरत होती है। वो हम एग्जाम्पल के साथ आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं कि इसके क्या बेनिफिट होते हैं एडवांस टैक्स के और क्यों जमा करना चाहिए इसको। तो ये तो हो गया एडवांस टैक्स क्या होता है। इस एडवांस टैक्स को हम पे एज यू गो टैक्स भी बोलते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस टैक्स क्या है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। तो हमने अभी एडवांस टैक्स सेक्शन 207 सब सेक्शन 1 में पढ़ा, उसी की सब सेक्शन 2 बताती है कि किसके ऊपर ये लागू नहीं है। तो हम आपको बताते हैं, रेफरेंस तो हमने दे ही दिया है सेक्शन 207 सब सेक्शन 2 का,
और ये आप सोचोगे कि सर आपने ये बनाया है तो हमको दे दो, काहे के लिए इतना वीडियो बनाते हो, हम खुद ही पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के लिए तो आपके पास इनकम टैक्स है। आपने ये बनाया है तो हमको दे दो, काहे के लिए इतना वीडियो बनाते हो, हम खुद ही पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के लिए तो आपके पास इनकम टैक्स है, गूगल एक्ट अवेलेबल है, गूगल में भी अवेलेबल है सब कुछ। लेकिन ये हम आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ का लिंक हम देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके ये स्लाइड ले सकते हैं। इसी तरीके से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी टाइप की ब्लॉग्स हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं। वेबसाइट का नाम है www.rajdigitalpark.com, वहाँ से भी आप इस टाइप की ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो ये हमने जो बनाया है, ये बनाया है आपका वीडियो, जिसमें आपको समझ में जल्दी आ जाए, विजुअल से समझ में जल्दी आता है, ऐसा मानते हुए हम ये वीडियो आपको समर्पित कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। ये बताने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही सीरियसली सुन रहे हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। एडवांस टैक्स का कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप एंड तक बने रहेंगे। और एडवांस टैक्स क्यों जमा करना चाहिए, बेनिफिट क्या है आपको भी और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट है, इसलिए एडवांस टैक्स ज़रूर पेमेंट करना चाहिए। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। पहला बंदा तो वो एग्जम्प्ट है जो इंडियन रेजिडेंट्स है, जिसकी सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज़्यादा का है और इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उस पर यह सेक्शन लागू नहीं होती है एडवांस टैक्स की। दूसरा जो बात है वो ये है कि आपके फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है तो उस पर यह सेक्शन लागू नहीं होती है। तो ये हो गया हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड बोलती है कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये लाख टके का सवाल है। जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। आपको साल शुरू हुई 1 अप्रैल से, मान लीजिए मैं इसी साल का उदाहरण दे देता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से हमारी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गई, जो कि एंड होगी 31 मार्च 2025 में। अब 5 जून में हम आज बैठे हुए हैं, 15 जून को हमें एडवांस टैक्स पे करना है। अब आपके माइंड में चकरगिन्नी हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करूं। मुझे तो अभी यही पता नहीं है कि 30 जून तक मेरी कितनी इनकम होगी, आई मीन टू से कितना क्वार्टरली कितनी इनकम होगी, और आप बोल रहे हो कि पूरी इनकम कैलकुलेट करो पूरे साल की और उसका कुछ पोर्शन हमको जमा कर दो। तो ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। आंसर क्या दिया है कि ये एस्टिमेटेड इनकम करनी है, आपको एक्चुअल इनकम नहीं करना है। यू हैव टू एस्टिमेट योर इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और उस पर आप जो आपने टीडीएस कट गया है, जो आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, और सेक्शन अंडर 80C और 80D के जो डिडक्शंस हैं और चैप्टर 6 में जो डिडक्शंस दी गई हैं, वो सब घटाने के बाद जो आपकी लायबिलिटी बच रही है वो आपको पेमेंट करना है। अब कितना पेमेंट करना है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं अपने अगले चैप्टर में, अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम आपको यही बताएंगे कि कितने % आपको टैक्स देना है और कब देना है और किस रेट से देना है। तो रेट का तो मैं आपको यहीं पर अपडेट कर देता हूँ। रेट जो एप्लीकेबल होंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में जो रेट एप्लीकेबल होंगे आप उसी से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपको टोटल इनकम पर जो टैक्स बन रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि 3 महीने की इनकम। आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरे साल की टोटल इनकम, उसमें से आपकी जो एग्जम्प्टेड इनकम है उसको घटाना है, जो आपके डिडक्शंस हैं वो घटाने, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके वो घटाना, उसके बाद जो आपको बचता है दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी, उसका कुछ पोर्शन आपको पे करना है। तो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप अगर किसी दूसरे मेथड से भी कैलकुलेशन करते हैं तो कृपया हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें कि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और हमें भी बताएं ताकि हम आपसे कुछ ज्ञान ले सकें। वैसे मुझे जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है और आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड बोलती है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस टैक्स। दूसरा लाख टके का सवाल है कि हम एडवांस टैक्स दें ही क्यों, हमें तो अभी इनकम ही नहीं हुई, हम ऐसी इनकम पर क्यों टैक्स दें जो हमने अभी अर्न ही नहीं की है, एस्टिमेटेड इनकम पर क्यों अर्न दें। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि क्यों देना चाहिए। दोस्तों सरकार को पूरे साल पैसे की जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंशियल बजट आता है, उस बजट के अकॉर्डिंग उसको अनुमान लगाती है कि हमको इतनी इनकम आएगी। अगर वो इनकम नहीं आई और कहीं पर बाढ़ आ गई तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर कहीं पर उसको ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर कोई महामारी आ गई, उस महामारी में मरने वालों को जो मुआवजा देना है, किसान की फसल उड़ जाती है उसको मुआवजा देना है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं, प्लेन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनको मुआवजा देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे का जनरेशन कहाँ से होता है, वो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स के दायरे में,
तो आपको एडवांस टैक्स देना चाहिए ताकि देश में जो आपके भाई बंधु रहते हैं उनकी हेल्प गवर्नमेंट समय समय पर कर सके। अब आइए आपका क्या बेनिफिट है। आपका बेनिफिट ये है कि आपको इकट्ठी लायबिलिटी बाद में नहीं पता चलेगी कि साल अंत हो गया, फिर हमने इनकम अपनी कैलकुलेट करी, एकदम से आप घबरा गए, बाप रे मेरा तो 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। आप टैक्स एवेजन की कोशिश करेंगे, आप प्रेशर डालेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, उससे आपके ऊपर पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगेगा, तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। एक साथ भरने से बच गए, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं इसको 1 by 1 पॉइंट जो हमने इंग्लिश में लिखे हैं उनको आपको समझाता हूँ क्या बेनिफिट्स हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट बेनिफिट बोथ द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पेइंग इट। चाहे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, सबको एडवांस टैक्स पेमेंट से फायदा होता है। क्या फायदा होता है? फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस, अगर हम गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस से देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम थ्रू आउट द ईयर। एडवांस टैक्स जो आप जमा करते हो तो इनकम का फ्लो जो है, कैश फ्लो गवर्नमेंट के पास बना रहता है। तो गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस से तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ है। तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से आपकी बर्डन ऑफ टैक्स जो आप लमसम जमा करोगे ईयर एंड होने पर, असेसमेंट ईयर आने पर, तो उस बर्डन से आप बच जाओगे और उस समय आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा इकट्ठा। दूसरा, आपको इट्स हेल्प इन मिटिगेट स्ट्रेस दैट अ टैक्स पेयर में अंडरगो व्हाइल मेकिंग टैक्स पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। टैक्स पेयर का स्ट्रेस जो है यहाँ पर कम होता है कि हमें एंड ऑफ ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा बहुत सारा। इट्स हेल्प रेजिंग गवर्नमेंट फंड्स एज द गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन द टैक्स कलेक्टेड। तो गवर्नमेंट के फंड भी जनरेट होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी भी बच जाती है। और जो फ़ायदा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है इंडिविजुअल। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनकम टैक्स एक्ट की कंप्लाइंस हो जाती है। तो कितने सारे बेनिफिट हो गए। गवर्नमेंट को बेनिफिट हो गया कि उसको कैश फ्लो बराबर मिल रहा है, पूरे साल कैश फ्लो मिल रहा है। आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको टैक्स बचाने की चिंता नहीं है, आपका टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी आपकी नहीं लगती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और आपका कंप्लाइंस भी हो रहा है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ एडवांस टैक्स। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 211 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, करंट इनकम पर कैलकुलेट होता है। करंट इनकम का मतलब उसी ईयर में की इनकम पर कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर कैलकुलेट होता है। असेसमेंट ईयर में भी करते हैं तो वो आपकी टोटल इनकम हो जाती है, क्योंकि वो 1 साल बाद आपकी कैलकुलेट हो रही है। लेकिन अगर उसी साल में कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं करंट इनकम। तो यहाँ पर जो आपके प्रेजम्पटिव इनकम के आधार पर टैक्स का पेमेंट करते हैं, जैसे सेक्शन 44 AD और 44 ADA में, तो उनके ऊपर यह इंस्टॉलमेंट लागू नहीं होती है। इसके अलावा सभी बिजनेसमैन पर और सभी लोगों पर लागू होती है। इवन दो सैलरीड पर भी लागू होती है जिनकी इनकम 10,000 से ज़्यादा होने वाली है और उन्होंने अदर देन सैलरी भी इनकम अर्न की है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम बात बता रहे हैं कि हमें क्या इंस्टॉलमेंट और किस ड्यू डेट पर देना है। तो इसमें 4 ड्यू डेट दी गई हैं। पहली ड्यू डेट आती है 15 जून। ऑन और बिफोर 15 जून आपको पेमेंट करना है। अब क्वेश्चन उठता है कितना पेमेंट करना है। तो आप जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, टोटल टैक्स, टोटल इनकम पर कैलकुलेटेड टैक्स, मतलब टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट करोगे उसका 15% आपको जमा करना है। ये तो हो गए पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट अगले 3 महीने बाद पड़ेगा, बोले तो 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक आपको टोटल इनकम पर लगने वाले टैक्स का 45% जमा करना है। कहने का मतलब 15% आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो 15 जून तक, 30% आपको और जमा करना है। तो टोटल आपका 45% जमा हो गया टैक्स का। 45% आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, 45% ही आपका स्ट्रेस खत्म हो गया और गवर्नमेंट के पास फंड का फ्लो भी बना रहा। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट लेती है 15 दिसंबर को, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए 75% ऑफ टैक्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो आप ऑलरेडी 45% जमा कर चुके हो, 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक, 75% जमा करना है तो 45% माइनस कर दीजिए, तो आपको 30% यहाँ पर भी जमा करना है। तो आपका 75% टैक्स जमा हो चुका, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर लगने वाला टैक्स। उसके बाद 15 मार्च तक आपको फाइनल टैक्स जमा करना है जो आपको लगने वाला है अगले साल में। समझ में आ गया दोस्तों? 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली है 15 जून, दूसरी है 15 सितंबर, तीसरी है 15 दिसंबर, चौथी है 15 मार्च। तो 15 मार्च तक या उसके पहले जमा किया गया कोई भी टैक्स एडवांस टैक्स की श्रेणी में
आता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 15 जून तक आपको 15% देनी है। अगली ड्यू डेट पर जो कि 15 सितंबर है, आपको अगला 30% देना है। टोटल में 45% हो गया। फिर अगली ड्यू डेट बोले तो 15 दिसंबर में अगला 30% देना है, तो बोले 75% हो जाएगा। और अगली ड्यू डेट 15 मार्च को आपको 100% दे देना है जो आपका टैक्स बना था। फिर असेसमेंट ईयर में आपका निर्धारण होता रहेगा कि आपने सही टैक्स भरा था या नहीं भरा था, कम भरा था, ज़्यादा भरा था, वो आपका असेसमेंट होता रहेगा। अगर आपका सबका ही सही टैक्स बराबर है, जैसा आपने एस्टिमेट किया था उतना ही टैक्स है, तो आपको कोई भी लायबिलिटी का असेसमेंट ईयर में नहीं आएगी, तो आप टैक्स देने से बच गए। असेसमेंट ईयर में आपका नील का रिटर्न जाएगा। तो एडवांस टैक्स की अवधारणा इसलिए बनाई गई कि गवर्नमेंट को फंड फ्लो मिलता रहता है और आपकी स्ट्रेस खत्म होती है, आपकी लायबिलिटी रिड्यूज होती है। तो ये थे इंस्टॉलमेंट, एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड बोलती है हु नीड्स टू पे एडवांस टैक्स। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसको जमा करना चाहिए, किसको नहीं जमा करना चाहिए, किसको जरूरत है एडवांस टैक्स पेमेंट करने की, किसको नहीं है, किसके ऊपर मैंडेटरी है, किसके ऊपर नहीं है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स, चाहे वो बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, सैलरीड है, जिसकी इनकम 10,000 रुपये से उस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करती है, उसको एडवांस टैक्स देना कंपलसरी है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है ये सेक्शन। क्लियर दोस्तों? और बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फ्रीलांसर एंड बिजनेसेस। कंपनीज, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। योर टैक्स लायबिलिटी शुड बी एट लीस्ट 10,000। तो इंडिविजुअल पर भी लागू हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स पर भी लागू हो गया, एक्सेप्ट 44AD और 44ADA। और कंपनीज पर तो लागू है ही अगर आपकी 10,000 से इनकम ज़्यादा हो रही है तो। यू शुड आइदर बी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत क्लियर है, पहले ही बता दिया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड भी हैं, लेकिन आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो रही है, तो आपको 10,000 इनकम हो रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पर अर्न किया, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट अर्न किया और वो 10,000 से ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। विनिंग फ्रॉम द लॉटरी अगर आपने किया तो उस पर आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। रेंट और इनकम जनरेटेड बाई हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 से ज़्यादा बन रहा है आपकी टोटल इनकम पर। तो दोस्तों ये स्लाइड हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हाउ टू पे एडवांस टैक्स, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल एडवांस टैक्स। तो दोस्तों ये टॉपिक आज हमने ऐसा छेड़ा है जिसमें आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन मेरे पास आ रखे हैं। क्यों पेमेंट करें वो भी हमने बता दिया, कब पेमेंट करें वो भी हमने बता दिया, कैसे पेमेंट करें वो भी बता दिया। तो अब वही बताने जा रहे हैं, हाउ टू पे एडवांस टैक्स, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल एडवांस टैक्स। तो हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल एडवांस टैक्स ये हम आपको बता चुके हैं कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनीज हो, जिसकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है उसे एडवांस टैक्स फाइल करना ही होगा। अब एडवांस टैक्स आप दो तरीके से फाइल कर सकते हो, एक तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, दूसरा ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू। तो ऑनलाइन पेमेंट में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी है कि आपको कैसे एडवांस टैक्स पे करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का पोर्टल खोलना है जिसमें आपका पैन कार्ड से आपके क्रेडेंशियल के साथ आप ओपन करते हैं, आप रजिस्टर्ड होंगे, इनकम टैक्स ITR भरते हैं तो आपका क्रेडेंशियल भी होगा, पासवर्ड होगा, पैन कार्ड आपका ID होता है, आप ओपन करिएगा। ओपन करके आप नेविगेट करिएगा ई-पे टैक्स, उस सेक्शन पर जाइए इनकम टैक्स के पोर्टल पर। उसके बाद अपना पैन नंबर डालिए, टैन नंबर डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए। फिर असेसमेंट ईयर सही से सेलेक्ट करिए और पेमेंट टाइप सेलेक्ट करिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपकी प्रीवियस ईयर चल रही है, क्या प्रीवियस ईयर है आपकी 2024-25, तो असेसमेंट ईयर क्या होगी 2025-26। तो जब आप 2024-25 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स पे करने जा रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर क्या डालनी पड़ेगी 2025-26। पेमेंट टैक्स टाइप में क्या डालना है, एडवांस टैक्स डालना है। फिर स्टेप 4 है इंटर टैक्स पेमेंट डिटेल, किस हेड से कितनी इनकम हुई, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन, सब कुछ आपको टैक्स पेमेंट की डिटेल डालना है, जितना टैक्स आपका कैलकुलेट होकर के आया है। फिर उसके बाद पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना है, आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हो, आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हो, डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग से करना चाह रहे हो, सो मैनी मेथड्स इज देयर, आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करिए कि आपने सही डिटेल भरी है, सही असेसमेंट ईयर डाला है, सही पेमेंट डाला है, 15% ही डाला है, 45% डाला है, 75% डाला है, जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट जो भी इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको चेक करना है। और उसके बाद जब आप वेरीफाई कर लें तो उसको सबमिट कर दीजिएगा बैंक को। तो ये तो हो गया ऑनलाइन पेमेंट की, कैसे पेमेंट करते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन पेमेंट का। आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, बैंक के काउंटर पर जाइए और उसको बताइए कि भाई मेरा इतना टैक्स बन रहा है, एडवांस टैक्स आप जमा कर लीजिए। वो एक चालान देगा, चालान फिल करके आप जमा कर दीजिएगा कैश से या चेक से,
आरटीजीएस और एनईएफटी कर दीजिएगा ऑथराइज बैंक में। तो ये थी दोस्तों एडवांस टैक्स के बारे में पूरी मास्टरी आज हमने आपको बता दी है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ गया। तो कंक्लूजन में मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूं कि पहला पॉइंट हमने बताया कि एडवांस टैक्स होता क्या है, फिर हमने बताया एडवांस टैक्स किसके ऊपर लागू है और किसके ऊपर लागू नहीं है, फिर हमने आपको बताया कि एडवांस टैक्स क्यों जमा करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों को बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट को भी है और आपको भी है। उसके बाद हमने बताया कि उसका शेड्यूल क्या है, कब कब जमा करना चाहिए, इंस्टॉलमेंट में कितने % जमा करना चाहिए, तरीके भी बताए हमने कि एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट किया जाता है, ऑनलाइन भी किया जाता है, ऑफलाइन भी किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, क्योंकि अगली 15 तारीख को और उसके पहले आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, दोस्तों में इतना फैला दें कि 15 जून तक खूब सारा एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुँचे, ताकि गवर्नमेंट आपको समय समय पर सुविधाएँ देती रहे और आपकी टैक्स लायबिलिटी का स्ट्रेस कम हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड करने का समय आ गया है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें हम फिर से कुछ नए टैक्स अपडेट्स लेकर के आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो अभी तक क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, हमारी मेल है, वेबसाइट है, वहाँ जा करके हमारी डिटेल लेकर के हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ITR भरने के लिए, एडवांस टैक्स भरने के लिए आप हमें याद कर सकते हैं। हम आपका मार्केट से कम रेट पर आपका काम कर देंगे। तो इसके साथ ही हम वाइंड करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।